बनने का पुरुषार्थ करना है और अपनी चलन को सुधारना है। और सेवा के लिए पॉइंट्स ली कि सर्विस करनी है, बहुतों का कल्याण करना है, बहुतों को जाकर रास्ता बताना है, बहुत बहुत मीठी जुबान से समझाना है और सबको ये समझाना है कि जैसे क्रिश्चियन जो है क्राइस्ट को याद करते हैं और बौद्धि बुद्ध को याद करते हैं, तो जो देवता घराने के हैं वो देवताओं को याद करते हैं, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हैं, वो देवता है। इस तरह से उनको बहुत ही मीठी जुबान से बाबा ने कहा समझाना है कि तुम देवता घराने के हो। और चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मैं किसी को दुख तो नहीं देती हूँ। और चिंतन के लिए पॉइंट लिया कि योग कैसे हमारे ऊपर कवच का काम करता है, इसके ऊपर चिंतन करना है कि किस प्रकार योग से हमारी रक्षा होती है। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान लिया। मैं आत्मा शाइनिंग स्टार हूँ। योगाभ्यास किया आत्म अभिमानी बनने का और बाबा को याद किया मन मन भव। धारणा करी। धारणा के लिए लिया पॉइंट दैवी गुणों की धारणा करनी है और सहनशील बनना है। सेवा में लिया कि मीठी जुबान से सबकी सेवा करनी है, सबको सुख देना है, जहाँ भी प्रदर्शनी लगे वहां जाके समझाना है। चिंतन के लिए लिया पॉइंट कि हमारा तो राज्य राम राज्य है, ना कि रावण राज्य। हम राम राज्य के रहने वाले हैं, जिसको सूर्यवंशी राज्य भी कहते हैं। उसमें अथाह सुख शांति और समृद्धि थी। स्मृति के लिए पॉइंट लिया कि हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं अपने योग बल से, दैवी गुणों की धारणा करके। चेकिंग के लिए लिया कि संपूर्ण बनना है। चेकिंग करनी है कि कोई मेरे में आसुरी गुण तो नहीं, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी, इसलिए अपने ऊपर अटेंशन रखा। शांति। ओम शांति। मैंने सुमान लिया, मैं सर्वगुण संपन्न दैवी गुण वाली आत्म अभिमानी आत्मा हूँ। योग के लिए बाबा को याद करना है, अब वापस घर जाना है, अपनी राजधानी में जाना है, तो स्वयं को आत्मा समझना है और योग बल से राजाई मैं स्थापन कर रही हूँ श्रीमत पर, इसलिए योग का ध्यान रखना है। धारणा की कि सहनशील बनना है, बहुतों का कल्याण करने के लिए मीठी जुबान बनानी है और विकारों पर जीत पाके जीत देवता बनना है। सेवा, बाबा ने कहा ना मीठी जुबान, तो मीठी जुबान से ही सर्विस करनी, बहुतों का कल्याण करना है और रास्ता बताना है बाबा के घर का और दिव्य गुण बांटने हैं। चिंतन था कि मन मना भाव का मंत्र याद रखना है, क्योंकि बाबा को याद करने से ही राजाई मिलेगी, इसलिए मन मना भाव का याद रखना है और बाबा को याद करते रहना। स्मृति थी जितना जितना आत्म अभिमानी बनूंगी उतने ही दैवी गुण धारण होंगे, इसलिए आत्म अभिमानी बनने की पूरी वो रखनी है स्मृति। चेकिंग की कि मुझ में दैवी गुण है, मैंने किसी को दुख तो नहीं देती हूँ मैं। चेकिंग ये रखी। ओम शांति। ओम शांति। आज स्वमान है, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। योग अभ्यास आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास, जिसकी रिजल्ट की दैवी गुण आएंगे और क्रिमिनल आई समाप्त होगी और तीसरा फायदा अपार खुशी रहेगी आत्म अभिमानी के अभ्यास से। स्मृति है, हम दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक जा रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए और चलन भी सुधारनी चाहिए। धारणा की पॉइंट है कि दैवी गुण धारण करनी, सेवा अपनी चलन सुधारनी पड़ती है, सर्विस करनी पड़ती है, बहुतों का कल्याण करना है और बहुतों को रास्ता बताने की सेवा करनी है। सिविल आई नहीं, सिविल आई होनी चाहिए। पतितों को पावन बनाने का, पतितों को पावन बनाने का मेरा पार्ट है। चिंतन
अब घर वापस जाना है, हमको 100% सर्टन है कि हम अपना राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। चेकिंग पॉइंट, दैवी गुण धारण कहाँ तक किए हैं और अपार खुशी कहाँ तक रहती है। ओम शांति। ओम शांति। बलविंदर जी, अभी कोई और नहीं कर रहा पार्टिसिपेट, तो मैं वरदान कर दूं? नहीं, आप अपना भी वो आप मैं क्या वो अच्छा, नहीं, हाँ वो नहीं करती हूँ मैं। हाँ जी, चलो हाँ जी, ठीक है, करो फिर। हाँ जी, हाँ जी। धारणा का तो कर दूंगी, वो सामने सामने होता है ना। बाबा ने कहा है कि आत्म अभिमानी बन क्रिमिनल दृष्टि को सिविल बनाना है, इसी ये धारणा थी मेरी आज की। देवता बनना है। शांति। बाबा ने जो वरदान दिया आज, बहुत प्यारा वरदान है। सभी अपनी झोलियां खोलो और बाबा जो फूल बरसा रहे हैं वो सबकी झोलियों में ऑटोमेटिकली गिरते जाएंगे। वहां मेरे बाबा श्रेष्ठ कर्म द्वारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सो देवता भाव। देखो, फूलों का प्रसाद बांट दिया बाबा ने। वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुण दान की है। बाबा कहते हैं दोनों को गुण दान करने की आवश्यकता है और बाबा से लेने की भी जरूरत है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अज्ञानी आत्माएं। तो अब इस विधि को स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में तीव्र बनाओ, तो सभी को बांटो। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, खूब बांटो। जैसे स्नेह की निशानी एक दो को टोली खिलाते हो, तो दिव्य गुणों की टोली खिलाओ। तो इस विधि से फरिश्ता सो देवता बनने का लक्ष्य सहज सब में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ओम शांति। आगे स्लोगन है, योग रूपी कवच को पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन कभी भी वार नहीं कर पाएगा। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। चलो विजय बेटा, हाँ जी, करिए। आज का सम्मान लिया था मैं श्रेष्ठ कर्म धारा दिव्य गुण रूपी प्रभु प्रसाद बांटने वाले फरिश्ता सुदेव। और याद के लिए बाबा ने जो आत्ममानिक स्थिति वाली बात कही और मन मना बात की, इस पर अटेंशन रखा। और धारणा का पॉइंट आया कि जुबान को बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। और सेवा के लिए बाबा ने इशारा दिया था कि बहुतों का कल्याण करना है, सबको रास्ता बताना है। और ऐसे का यह स्मृति वाला पॉइंट आया कि हम सब बहुत सुखी थे, अवश्य अपना राज्य भाग्य लेंगे। दिनकर का पॉइंट आया कि योग को कवच कैसे यूज करें, योग हमारा कितना कवच का रूप कार्य करता है। और बाकी चेकिंग वाले पॉइंट आए यही कि दिव्य गुण कहाँ तक धारण किए हैं, सहनशील कहाँ तक बने हैं, वाणी में कहाँ तक मिठास है। Thank you. ओम शांति। रजनी बहन और अर्चना बहन भी अपना साकार मुरली से पॉइंट शेयर कर सकते हैं। और किसी ने साकार मुरली के पॉइंट शेयर करने हैं
नहीं तो फिर 1 मिनट बाबा की याद में रहो, फिर हम अव्यक्त मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति सभी को। अब अव्यक्त मुरली स्टार्ट कर रहे हैं। आज मुरली है 26 दिसंबर 1978 की। मुरली का हेडिंग है इष्ट देव की विशेषताएं, पार्ट 1 है इसका। आज बाबा ने इस मुरली के माध्यम से बताया कि हम जो आत्माएं संगम युग पर पुरुषार्थी हैं, हम जो ब्राह्मण बने हैं सो देवता बनेंगे। तो जैसे भक्ति काल में फिर हर एक बंदा जब वो अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार इष्ट देव बनेगा, तो इष्ट देव में क्या क्या विशेषताएं हैं बाबा ने इस मुरली के माध्यम से हमें बताया है। सभी बाबा की इष्ट देव आत्माएं ध्यान से सुनेंगी मुरली। सदा परम पूज्य तथा आत्माओं के पुजारी से पूज्य देवता बनाने वाले शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। पहला हरेक शिव वंशी, दूसरा ब्राह्मण वंशी, तीसरा देवता वंशी, चौथा इष्ट देव वंशी। यानी कि बाबा ने हमें 4 रूपों में आज देखा। हरेक के 4 वंश का रूप बाप दादा के आगे स्पष्ट है। बाबा के आगे तो हर बच्चे का पुरुषार्थ स्पष्ट है ना। भक्ति मार्ग में आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। जब द्वापर से भक्ति मार्ग स्टार्ट होगा, बाबा कह रहे कि तुम ही सब आत्माएं अपने पुरुषार्थ के अनुसार भक्ति मार्ग में भक्तों के इष्ट देव बनते हो। इस समय भी आप सबके भक्त आप इष्ट देवों को व देवियों को पुकारते रहते हैं। यानी कि संगम पे भी भक्त आत्माएं हमें अपने इष्ट देव और देवतियों को पुकार रहे हैं ना, देवियों को, क्योंकि वो भविष्य में हम ही बनने वाले हैं। जैसे प्रत्यक्षता का समय स्पष्ट और समीप आता जा रहा है, वैसे आप सबके देव वंश अर्थात राजवंश और ईस्ट वंश की प्रत्यक्षता होती जाएगी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है संगम युग का, तो बाबा कह रहे स्पष्ट समीप आता जा रहा ना समय, तो बाबा कह रहे सबकी प्रत्यक्षता होती जाएगी कि देववंश, राजवंश और ईश वंश की। तो ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि अभी ऐसा अनुभव करते हो कि जब भक्ति मार्ग स्टार्ट होगा तो हम ही भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनेंगे। जैसे राजवंश में नंबरवार है, वैसे ही पूज्य रूप में भी नंबरवार इष्ट बनते हो। बाबा ने तो बोला ही है कि हर एक बंदा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना। जैसा जैसा हमारा पुरुषार्थ होगा वैसे वैसे ही हम राजवंश में नंबरवार होंगे, वैसे ही पूज्य रूप में भी हम नंबरवार इष्ट बनते हैं। याद है हम कौन से इष्ट हैं, कौन सी देवी के रूप में आपका पूजन हो रहा है। अब जैसे नवरात्रे होते हैं तो 9 देवियों का पूजन होता है ना, तो बाबा कह रहे हैं कि अपने को चेक करो कि हम कौन सी देवी के रूप में हमारा पूजन हो रहा है। अपनी भक्त माला को जानते हो, जो अब के सेवा में सहयोगी साथी बनते हैं, उनमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। अब संगम के समय पे जो सेवाएं चल रही है, जितने सहयोगी साथी बनते हैं, बाबा कह रहे हैं उसमें कोई राजवंश में आते हैं, कोई प्रजा में आते हैं। ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है। तो इस समय के सेवा के सहयोगी व नजदीक के साथी और भविष्य के रॉयल फैमिली व प्रजा और भक्ति में इष्ट वंशी व भक्त इष्ट देवों की वंशावली भी दिखाते हैं। बाबा ने बोला कि इस समय जो सेवा में सहयोगी हैं, नजदीक के साथी हैं, है ना, फिर उसके आधार पे हमारा भविष्य बनेगा जितना हम अभी पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा अपने आप से पूछो
कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं, किस नंबर के इष्ट हो। तो अपने आप चेकिंग का पॉइंट है ये। कोई इष्ट देव की रोज की पूजा होती है, कोई की कब होती है। तो ये तो जितना हमारा पुरुषार्थ है उसके हिसाब से हम इष्ट देव या देवी बनेंगे ना। तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी इष्ट देव की तो रोज ही पूजा होती है, कोई की कभी कभी, कोई की नियम प्रमाण युक्ति युक्त रूप में होती है, कोई की जब आया जैसे आया वैसे होती है। तो हर एक देवी और देवता की पूजा अलग अलग रूप में होती है ना। वो जितना हमारा संगम का पुरुषार्थ है उसके अनुसार हम इष्ट देवी या देवता बनेंगे और हमारी पूजा भी वैसे ही होगी। कोई की बड़ी धूमधाम से वैरायटी वैभवों से पूजन होता है और कोई की कभी कभी धूमधाम से होती है ना। बाबा कह रहे कोई कोई तो बड़े वैभवों से ऐशोराम से, मतलब विभिन्न रूप से पूजा होती है, वैरायटी रूप में, है ना। और कोई की कभी कभी होती है पर धूमधाम से होती है। कोई की भक्त माला बहुत बड़ी होती है, अनगिनत संख्या के भक्त होते हैं। ये तो पुरुषार्थ पे डिपेंड है ना। कईयों के बहुत भक्त होते हैं और बाबा ने कहा अनगिनत संख्या के भक्त होते हैं, और कोई के बहुत थोड़े से भक्त होते हैं। लेकिन ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी, छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मण वंशी जो है वो राजवंशी, छोटा या बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। आज बाप दादा आज सभी को इष्ट देव व इष्ट देवी के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य हैं। बाप दादा आज सभी बच्चों को इष्ट देवी और इष्ट देव के रूप में देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने पूज्य बने हैं। आप अपना पूज्य स्वरूप भी सदा सामने रखो। बाबा कह रहे हैं अपना भी पूज्य स्वरूप सामने रख के चेक करो। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाले की विशेष 8 बातें याद रखो। बाबा ने कहा जो विशेष श्रेष्ठ इष्ट देव बनेंगे ना, उनमें 8, जैसे 8 शक्तियां होती है ना, अष्ट शक्तियों का गायन है। तो बाबा ने कहा जैसे अष्ट शक्तियां याद है ना, इष्ट बनने की 8 विशेषताएं हैं। तो इष्ट बनने की भी 8 विशेषताएं बाबा ने बताई। उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना, अपने यादगार चित्रों में देखने से भी वह विशेषताएं अनुभव होंगी। और कहते हैं जैसे अलग अलग देवियों का पूजन होता है, कोई संतोषी माता, कोई वैष्णो देवी, अलग अलग जैसे हैं। तो बाबा ने कहा कि वो जैसे यादगार चित्र हैं तो उसमें आपको पता लगेगा कि अपनी विशेषताएं अनुभव होंगी। तो सबसे पहली विशेषता बाबा ने बताई, इष्ट देव सदा रहम दिल होगा। कौन सा रहम? हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने का, हर एक के ऊपर रहम करेगा। पहली विशेषता बाबा ने बताई इष्ट देव की, वो सदा रहमदिल होंगे, है ना। हर आत्मा को भिखारीपन से बचाने वाले और हर एक के ऊपर रहम करेंगे। निष्काम रहमदिल होगा। किस पर रहम और किस पर नहीं, ऐसे नहीं। बाबा ने बोला रहम ये नहीं कि किसी पे कर रहे हैं किसी पे नहीं, सब पे निष्काम रहम दिल होगा। ऐसे नहीं, बेहद रूप में रहम दिल होंगे। बाबा ने कहा अर्थात यानी कि बेहद रूप में रहम दिल होंगे, सब पे रहम करेंगे। उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति आ जाएगी। तो वो रहम दिल का बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे अन्य आत्माओं का ना अपने रूहानी रूप और रूह की मंजिल सेकंड में उनको भी स्मृति आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। जो आज भक्ति मार्ग में भिखारी बन के आत्माएं मांग रही है ना, तो बाबा कह रहे उनको भी अपने खजानों की झलक दिखाई देगी, जो रहमदिल आत्माएं होंगी ना उनके द्वारा। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। जो आत्माएं भटक रही हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने के लिए, तो बाबा कह रहे उनको मंजिल अपनी सामने दिखाई देगी, उनको ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा रहमदिल होगा। दूसरी विशेषता बाबा ने बताई, इष्ट देव आत्मा सदैव सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएगी। जैसे शिव बाबा दुख हरता सुख करता ना, तो बाबा ने कहा जो इष्ट देव आत्माएं होंगी उनकी दूसरी विशेषता यह है कि सबके दुख हर के उनको सुख का पाठ बजाएंगे, उनको सुख देने की कामना करेंगे। दूसरे का दुख अपने दुख के समान समझ सहन नहीं कर सकेंगे। जैसे किसी दुखी आत्मा को देखेंगे तो उनको वो अपना दुख लगेगा और वह सहन नहीं कर सके।
दुख को भुलाने की व दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू के चाबी के माफिक होगा। जैसे कहते हैं ना, दूसरे का दुख अपने दुख समझो तो बंदा उसको जल्दी दूर करने की कोशिश, तो ऐसे इष्ट देवी या देवता का बाबा ने बोला ये गुण होगा कि वो दूसरे को दुखों को ऐसे जादू की चाबी माफिक खत्म कर देंगे, उनमें इतनी पावर होगी। तीसरी विशेषता बताई बाबा ने, सदा संकल्प, बोल और कर्म से प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। इष्ट देव और देवी के सदा संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। चौथी बात बताई बाबा ने, सदा स्वभाव में, संस्कार में, चलने में सिंपल लेकिन श्रेष्ठ दिखाई देगा। उनके स्वभाव संस्कार बिल्कुल सिंपल श्रेष्ठ होंगे। पांचवी विशेषता बताई बाबा ने, जैसे आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे हुए दिखाए हैं, वैसे सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे। जैसे देवी देवताओं के चित्र दिखाते हैं ना, कितने साज श्रृंगार से इतना उनका इतना श्रृंगार किया होता है, डबल श्रृंगार, मुकुट लगे होते हैं, सोने के वस्त्र इतने अच्छे, तो यानी कि उनका मतलब वो जो दिखाते हैं ना, वो हमारे गुणों का श्रृंगार है। सर्व गुणों के श्रृंगार से सदा सजे सजाए नजर आएंगे, क्योंकि अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम अपने को गुणों से सजा रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में उन्होंने फिर उनको स्थूल श्रृंगार करके उनका स्वरूप दिखाया ना। कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होगा, मतलब सर्व गुण संपन्न है ना देवता, तो बाबा ने बोला एक भी गुण जो है वो कम नहीं होगा, यानी कि जो गुणों से श्रृंगार, बाबा भी हमारा गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं ना, तो भक्ति मार्ग में फिर उन्होंने स्थूल श्रृंगार से देवी देवताओं के जो जड़ चित्र बनाते हैं ना। छठी बात बताई बाबा ने, ऐसी इष्ट आत्मा के फीचर्स सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरों को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे, क्योंकि देवी देवताओं को तो कमल आसन दिखाते हैं ना, बाबा ने कहा वो स्वयं भी कमल आसन समान होंगे और दूसरों को भी आप समान बनाएंगे। सातवीं बात कही बाबा ने, ऐसी इष्ट आत्मा सदा स्थिति में अचल अडोल होगी। जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं, वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। बाबा ने कहा जैसे इष्ट देव आत्माएं जो है वो सदा अचल और अडोल स्थिति में होंगी। जैसे मूर्ति स्थापना करते हैं ना जड़ चित्रों की, है ना, तो बाबा ने बोला आप तो चैतन्य मूर्तियां हो, तो सदा एक रस स्थिति में स्थित होंगी। आठवीं बात कही बाबा ने, वह सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल में वरदानी होंगे, उनका हर बोल वरदानी होगा। गलानी व शिकायत करने वाले के ऊपर भी वरदानी, कोई कितनी भी शिकायत करे, निंदा करे, गलानी करे, है ना, तो बाबा ने कहा सबके ऊपर उनका वरदानी हस्त होगा, वरदानी बोलूंगी। गलानी करने वाले के प्रति भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले, कितनी ऊंची स्टेज है देखो। जो हम इष्ट देवी देवता बनेंगे, चाहे कोई हमारी गलानी भी करे, उसके ऊपर भी वाह वाह के पुष्पों की वर्षा करने वाले होंगे। इसके रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। बाबा ने कहा कि इस रिटर्न में इष्ट देव रूप में पुष्पों की वर्षा ज्यादा होती है। महिमा करने वालों की महिमा करना यह तो कॉमन बात है, लेकिन गलानी करने वाले के गले में भी गुणमाला पहनाना जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। आपने कहा कि देखो जो महिमा करता है, महिमा करने वाले की महिमा तो ये तो कॉमन बात है, लेकिन अगर कोई हमारी गिलानी करे और उसको हम गुणमाला पहनाए, तो बाबा ने बोला जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना, वह साथ साथ वर्तमान समय के सदा सहयोगी बनना निश्चित हो जाते हैं। जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं के स्वागत के समय गले में स्थूल माला डालते हैं, तो फिर आप क्या करते हो, डालने वाले के गले में रिटर्न कर देते हो ना। ऐसे गलानी करने वाले को भी आप गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। जैसे स्थूल में दिखाते हैं ना, कोई वेलकम करता है, उसको हार डालते हैं तो वापस वो डालने वाले के गले में डाल देता है। तो बाबा ने हमें इस माध्यम से बताया कि जैसे कोई हमारी गलानी करता है, हम उसको भी गुणमाला पहनाएंगे, तो बाबा ने कहा वो स्वतः ही फिर आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे। जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के सदा गुण गाते रहेंगे।
अर्थात यह देना अनेक बार का लेना हो जाता है। अब समझा इष्ट देव की विशेषताएं। तो अब सभी अपने आप को चेक करो। बाबा ने इष्ट देव की जो अष्ट विशेषताएं बताई, बाबा कह रहे हैं अब अपने को चेक करो, इष्ट देव स्वरूप कहाँ तक तैयार हुए हैं। स्वयं चेकिंग करनी है कि हमने ये सारे दैवी गुण धारण करे हैं। जब मूर्ति तैयार हो जाती है तब पर्दा खुलता है। तो आप सब तैयार हो व कोई तैयारी कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं चेकिंग करो कि सब तैयार हो गए, आप तैयारी कर रहे हो। आपके भक्त अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे, इसलिए अपने इष्ट देव रूप को सदा सजा सजाया हुआ रखो। समझा? अब क्या करना है? बाबा ने कहा कि इष्ट देव रूप में अपने को सदा गुण और शक्तियों से सजा सजाया रखना है, तब तो उनको साक्षात्कार होगा ना। बाबा ने कहा कि भक्त आधे अधूरे साक्षात्कार में राजी नहीं होंगे। तो अब समझा क्या करना है? संपन्न और संपूर्ण बनना है और अपने अंदर जितने बाबा ने बताए हमें सारे दैवी गुण धारण करके हमें इष्ट देव बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अब सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अनीता बहन, प्रीति बहन से। अशोक भाई तो शायद आज नहीं है, तो क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। आज बाप दादा हर बच्चे के एक ही समय क्या देख रहे हैं, विस्तार से बताएं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, बहुत अच्छे से आपने पढ़ी। बाबा ने कहा है कि यहाँ पे आज बाप दादा जो है ना, हर बच्चे के एक ही समय पर 4 रूपों का वंश देख रहे हैं। एक तो बाबा ने कहा शिव वंशी, दूसरा ब्रह्मा वंशी है हम, तीसरा हम देवता वंशी बनेंगे, चौथा इष्ट देव वंशी भी बताया। ये चौथा वाला इष्ट देव वंशी मतलब पहली बार जैसे मैंने सुना है। वैसे बाबा इष्ट देव बोलता है, लेकिन इष्ट देव वंशी सुना है। हर एक के 4 वंश का रूप बाप दादा जो है देख रहे हैं। और बाबा ने कहा कि अभी जो है ना हमारा जिस हिसाब से पुरुषार्थ है, जो भी हम इस समय संगम युग पे पुरुषार्थ करते हैं, उसी हिसाब से ही बाबा ने कहा राजवंश का घराना बनेगा, और क्या कहते हैं भक्त भी अभी बनेंगे, इष्ट देव भी इसी में से बनेंगे। तो ये सारा हमारे जो है ना उसके ऊपर पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में जो है ना, आप ही श्रेष्ठ आत्माएं भिन्न भिन्न रूप से भक्तों के इष्ट देव बनते हो। क्योंकि कितने सारे देवी देवता गाए हुए ना, 33 करोड़ देवी देवता। तो कोई किसी की कुल देवी, कोई किसी की कुल देवी, कोई किसी का इष्ट देव, ऐसे बताते हैं ना। तो बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया है कि पूजा तो हर एक की होगी, किस रूप में होगी। किसी की पूजा तो क्या कहते हैं साल में एक बार भी होती है, एक मंदिर खुलता ही साल में एक बार। और किसी की देखो श्री कृष्ण की पूजा कैसे विधिवत, सुलाते भी हैं, उठाते, जगाते, नहलाते, सब कुछ करते हैं ना। और घर में क्या कहते हैं, अगर लड्डू गोपाल को स्थापित करते हैं ना, उसको घर में अकेला नहीं छोड़ते, साथ लेके जाते हैं। मेरी भाभी ने रखा हुआ है, दिन में 3 बार उनको वही क्या कहते हैं सात्विक भोजन का ही भोग लगाते हैं। उनकी इतनी सारी ड्रेसेस भी बनाते हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इस समय यहाँ संगम युग पर इतना श्वासोश्वास हर कर्म के साथ उस परम पिता परमात्मा शिव को याद किया, तो उनकी इतनी पूजा हो रही है। तो हमें भी यहाँ पर ये
देखना है कि हम इतनी कर रहे हैं तपस्या कि हम रॉयल फैमिली में आए। बाबा ने तो कहा है रॉयल फैमिली में आओगे, प्रजा में आओगे, इष्ट देव बनोगे, भक्त तुम्हारे कितने बनेंगे, ये सब कुछ तुम्हारे पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। सारा गहराई से डिटेल में बाबा ने बता दिया है कि यहीं पर ही भक्तमाला जो है बननी है। तो हमें अपने पुरुषार्थ को देखना है और इतना पुरुषार्थ करना है कि हम जैसे बाबा बोलते हैं ना कि नंबर 1 और वो तो हो गया है, रॉयल फैमिली, इतना पुरुषार्थ तो करो कि रॉयल फैमिली में तो आओ। तो इतना पुरुषार्थ हमें करना है, ये डिटेल में बाबा ने यहाँ पे बताया है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अनीता सुंदर बहन। बलविंदर बहन, अनीता बहन। आज क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर है कि बाबा एक समय पर किन रूपों को देख रहे हैं। बाबा एक समय पर ना 4 रूपों के वंश को देख रहे हैं। सिर्फ रूपों को नहीं देख रहे, 4 रूपों के वंश को देख रहे हैं। एक तो हर एक शिववंशी है, फिर ब्रह्मा वंशी है, ये देवता वंशी है, और चौथा इष्ट वंशी है। तो बाबा के ना आगे चारों वंश वही है। जिस तरह से अनीता बहन ने भी एक्सप्लेन किया कि हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड है, तो बाबा ने ये भी बताया कि भक्ति मार्ग में ही हम जो श्रेष्ठ आत्माएं है ना, भिन्न भिन्न रूप से भक्तों के इष्ट बनते हैं। और ये भी है कि जैसे किसी की पूजा तो जिस तरह आजकल लड्डू गोपाल के दिन में 3 बार सुलाना, उठाना, नहलाना सब करना होता है। और देवियों का तो 9 देवियों का जैसे बताया 2 बार साल में नवरात्रों में। और जैसे छतरपुर मंदिर भी ऐसे 2 बार खुलता है, तो ऐसे पूजा होती है। तो अब हमने ये देखना है कि हम कौन से नंबर में, हमारा पुरुषार्थ कितना है। तो बाबा ने यही कहा कि इस समय ना इष्ट देव बन के हमने ही बने अनेक भक्त आत्माओं की हम मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बनेंगे। तो हम कौन से इष्ट है, कौन से देवी देवता है, ये बाबा कह रहे कि हमारे पुरुषार्थ पर ही डिपेंड करता है। तो हमें भविष्य में रॉयल फैमिली में आना है या प्रजा या जो भी, तो ये हम अपना पुरुषार्थ से करेंगे और हम अपने आप से पूछेंगे कि हम कहाँ तक किस नंबर के इष्ट हैं और कैसे हम कर रहे हैं। तो वो सब कुछ हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है, क्योंकि बाबा ने तो यहाँ क्लियर कर दिया। कोई कोई की तो भक्तमाला बहुत होती है, अनगिनत संख्या में भक्त होते हैं, किसी के थोड़े होते हैं। लेकिन बाबा ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो ब्राह्मण वंशी है सो राजवंशी छोटा या बड़ा इष्ट देव जरूर बनेंगे। तो हमें अपने पुरुषार्थ को ध्यान में रखते हुए हमें छोटा नहीं बनना, बड़ा इष्ट देव जरूर बनना है। ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत अच्छे से आपने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश माता जी से है। श्रेष्ठ इष्ट देव बनने वाली पहली विशेषता सुनाइए। हाँ जी। बाबा ने कहा कि मैं देखता हूं कि मेरे अष्ट शक्तियां तुम्हें याद है। वो अष्ट शक्तियां जो हैं इष्ट देव बनने की विशेषताएं हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम उसको तो अच्छी तरह जानते हो ना, जो तुम्हारे में विशेषताएं हैं। अपने यादगार चित्रों में देखने से भी ये विशेषताएं तुम्हें अनुभव होंगी। वो 8 विशेषताएं हैं, और जो पहली विशेषता है ना, तो वो बाबा कहते हैं जो इष्ट देव सदा रहमदिल होता है। क्योंकि इष्ट की जो पूजा होती है ना, तो वो सदा उसका हाथ ऐसे देने वाला होता है, देवता होता है वो। गुणों गुणों के भी देवता होते हैं, रहम भी करते हैं, वो धन भी देते हैं, सबके अपने अपने तरीके से हाथ होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि जो भटके हुए हैं उनके ऊपर रहम करना तो इष्ट का ही काम होता है ना। तो स्पेशल बाबा ने कहा अभी तुम कौन सा रहम करते हो, किसी के ऊपर भी करते हो तो कौन सा करते हो? तो बाबा ने कहा जो हर आत्मा भटक रही है, जो भिखारीपन से उलझ रहे हैं, उनको बचाने का तुम रहम करते हो। तो बाबा कहते हैं हर एक के ऊपर रहम करना है, एक दो पे नहीं। तो जो निष्काम रहम दिल होगा वो ही कुछ दे पाएगा। अगर दिल में रहम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, प्यार नहीं होगा,
तो वो किसी को क्या दे पाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो इष्ट देव होगा वो सदा हर समय रहम दिल होगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मीठे परिवार। सुरेश माता जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीतू बहन से। अब इष्ट देव बनने की सेकंड विशेषता आप बताएंगे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू सभी का। अ, इसमें बाबा ने बताया कि सर्व के दुख हरता सुख करता का पार्ट इष्ट देव की आत्मा प्ले करेगी, और दुखी आत्मा को उनकी जो दूसरी विशेषता है वो है सर्व के दुख हरता और सुख करता। दुखी आत्मा को उनके दुख भुलाने में सहयोगी रहेगी वो आत्मा, और उनको सुख स्वरूप अनुभव कराएगी, क्योंकि मास्टर दुख हरता सुख करता बनकर रहेगी। और जो भी उनके कांटेक्ट में आएंगे तो उनके वाइब्रेशंस की जो पावर है उससे वह दुखी आत्मा अपने दुख को भुलाकर सुकून का अनुभव करेगी, राहत का अनुभव करेगी। किसी के भी दुख के किसी के भी सुख के दरवाजे को खोलना और दुख के दरवाजे को बंद करना दुख हरता सुख करता आत्मा के लिए सहज हो जाएगा। जो इष्ट देव का रोल प्ले कर रही है उनके लिए वो इजी हो जाएगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजनी बहन जी से। थर्ड और फोर्थ विशेषताएं बताएंगी। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर मैम। तीसरी जो बाबा ने कहा कि हर संकल्प बोल और कर्म, साथ में शब्द लगा दिया सदा, और बाद में बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई देगी। प्योरिटी यानी कि कोई भेद नहीं, भाव नहीं, किसी के कोई भी तरह की मैल नहीं, भले ही वो संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, सबके लिए इतना शुद्ध, इतना पवित्र, भले ही वो कैसी भी आत्मा होगी वो उसके लिए। और साथ में संकल्प इतने सुंदर और इतने बढ़िया होंगे कि जैसे कहते हैं ना कि उनके अंदर कोई वो कमी ही नहीं होगी। हर एक का कल्याण, हर एक के लिए भावना ऐसी होगी उनके अंदर कि हर एक कोई खुश रहे, सारे को वर्षा मिले, इस भावना से उनके संकल्प होंगे। और वो संसार की कोई भी आत्मा होगी उसके लिए, कि वो मेरे सेंटर की है या वो पूरे देश की नहीं है, दूसरे देश की है, या वो जात है, ऐसा कोई संकल्प उनका उत्पन्न ही नहीं होगा। आत्मा आत्मा, और वो भी शुद्ध पवित्र आत्मा। इतनी पवित्रता उनके संकल्पों में होगी कि सारों के प्रति श्रेष्ठता रहेगी। फिर इसके बाद उन्होंने बोला बोल भी वरदानी बोलोगे, कल्याणकारी। कोई ऐसा शब्द साधारण तो वो बोलेंगे ही नहीं। और कर्म इतने श्रेष्ठ होंगे कि कर्म को उनके देख के सामने वाला पहले से ही, क्योंकि कर्मों में कोई कमी, कोई कोई जैसे होता है ना कि कोई, जैसे कहते हैं कि सामने वाला बैठा है उसके प्रति ये मेरा खून के रिश्ते में है, ये मेरा दूसरे तरफ का है, तो यानी कि वो भेदभाव उनके होगा ही नहीं। शुद्ध पवित्र उनकी वृत्ति कृत्ति सब होंगी। ये तो तीसरे में दिखाया। और ये जो पर्सनालिटी है ना उनकी, वही होगी। कहीं चले जाएंगे, किसी स्थान पे, किसी वक्त में, किसे भी कैसे भी लोगों में भी चले जाएंगे, वो पर्सनालिटी उनकी चेंज नहीं होगी, चाहे वो कहीं भी चले जाएं। और चौथी जो उन्होंने कहा, सदा स्वभाव में संस्कार में चलने में सिंपल रहेंगे। एक शब्द आता ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा स्वच्छ पवित्र जीवन, ये वाली बात कही जाती है। उनके स्वभाव भी जो होंगे ना, उनके अंदर इतनी कोमलता, इतनी पवित्रता, जैसे ऊपर बताया कि पर्सनालिटी की प्योरिटी होगी, ये नेचर में आ जाएगा उनका।
उनको सोचना करना प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, एफर्ट की जरूरत नहीं होती है। उनका नेचर ही हो जाएगा, वो हर वक्त में हर क्षण में उनका स्वभाव ऐसा ही होगा कि वो सबके लिए कल्याण की भावना में होंगे। और एकदम संस्कार जो है ना उनके इतने संस्कार में चलने में सिंपल लगेगा, और वाकई लगेगा फरिश्ते चल के आ रहे हैं, लगेगा कि कोई ये देवता कुल की संतानें हैं। देखते हैं ना हम लोग, कोई मिल जाए किसी को देख के ही लगता है कितने कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, ये शब्द मुंह से निकल आता है हमारा। तो ये बाबा कहता है उनका नेचर हो जाएगा, नेचुरली में होगा, जो भी देखेगा उनकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ आ जाएगा। और वो जहां भी जाएंगे ना ये सब चीजें देते ही आएंगे, शुभ भावनाएं, उनका बोल, उनका संकल्प, ये सब चीजें भरपूर होंगी। जैसे देवता ना देता आता है देता आता है, वो ये प्रैक्टिस यहीं पे ही होगी, उनका संस्कार यही होंगे, यही संस्कार तो आगे जाके बनेंगे पक्के, तभी तो हम देवता के रूप में आएंगे, वहां पे इष्ट देव बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। अगला क्वेश्चन जो है ना सुमन बहन रेनू बहन के लिए, शायद दोनों नहीं है वो, तो अर्चना बहन 5वीं 6ठी और 7वीं तीनों विशेषताएं बताएंगी। 6ठी 7वीं और 8वीं, सॉरी। पांचवी किसी ने बता दी है क्या? नहीं नहीं, ये मतलब आपने तो बताई है ना, 3rd और 4th, आगे नहीं की वो जो तो मुझे बाकी है ना वो मालूम है, सब अर्चना बहन बताएंगी, और पांचवी बाकी को जो है ना कौन? वो सब अर्चना बहन बताएंगी। ठीक है, मैं कह रही तो मैं बता दूं। अर्चना बहन अगर सुन रही है तो बताए, नहीं तो आप बता दो। अर्चना बहन शायद लाइन पे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं रजनी बहन, आप ही शेयर कर दो अगली भी। ठीक है, सर्व गुणों के श्रृंगार से सजा सदा सजे सजाए नजर आएंगे। हमारे जो गुण हैं, सातों गुण, वो हमारे ऑटोमेटिकली होंगे। सर्व गुणों के संपन्न जो मेन मेन जो है वो वाले, प्यार उनके अंदर इतना ज्यादा होगा, ज्ञान से भरपूर हुए वो होंगे, उनके अंदर पवित्रता दूर से ही दिखाई देने लग जाएगी। ये श्रृंगार है हमारे बाहर से, श्रृंगार से मतलब है बाहर दिखाई देना। जब अंदर भरपूर होते हैं ना तो वो बाहर दिखाई देता है। तो जो प्यार है ना वो आपके फेस से ही पता चल जाता है। आप कहते हैं ना आज कैसा क्या हुआ, चेहरे को देख के बोलते हैं ना आज बड़े खुश हो, आज बड़े नाराज हो, आज बड़े दुखी हो, बोलते हैं कि नहीं? ऐसे ही हमारी आंखें भी बोलती हैं। आपने देखे होंगे कई बार नृत्य ऐसे होते हैं जो कि आंखों से पूरा बयान कर देते हैं। तो ये जितने भी हमारे गुण हैं, श्रृंगार बाहर से, हमारे बोल कितने प्यार से हम बोल रहे हैं, बोल कौन से बोल रहे हैं, ज्ञानियों वाले या अज्ञानियों वाले बोल रहे हैं, देख कैसे रहे हैं, दृष्टि कैसी दे रहे हैं, पवित्रता की दृष्टि दे रहे हैं, और चेहरे पे कितना नूर शांति है, और सामने वाला कुछ बोल के गया तो क्या हमें वो शक्ति है, या हमारा मन कहीं इधर विचलित तो नहीं हो रहा है, उसके लिए भी शक्ति अंदर होनी चाहिए। तो ये श्रृंगार सारे उसके अंदर नेचुरल हो जाते हैं, कोई एक गुण रूपी श्रृंगार भी कम नहीं होता, सातों गुण पूरे के पूरे उसके अंदर होते हैं। ओम शांति। छठा सातवां भी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, छठा बोल दो। अच्छा अच्छा, ठीक है। सदा स्वयं भी कमल समान होंगे और दूसरों को भी कमल समान न्यारा और प्यारा बना देंगे। तो कमल समान तो यही है, काम तो वो हम संसार में आए हुए हैं, तो इस संसार में हर कर्म हम करते हैं, बोलने का भी, चलने का भी, खाने का पीने का जो भी है, वो सारा कर्म करते हुए भी हम न्यारे प्यारे रहते हैं, कमल फूल समान ऊपर। काम जरूर हाथों से काम करते हैं, मगर हमारा मन, हमारी आत्मा उस परम पिता के साथ जुड़ी हुई होती है, और हर कर्म को जो है श्रेष्ठता से करते हैं। साथ में फिर बाबा ने ये भी कहा कि वो दूसरों को भी वही देते, क्योंकि जो हम करेंगे हमें ही सामने वाला देख के करेगा, फॉलो भी करता है, और साथ में जो संपर्क वाले होते हैं वो तो नेचुरली देखेंगे और उसी को फॉलो करते हुए जाएंगे, तो वो खुद भी वैसा करते हैं और दूसरों को भी वैसा बनाते हैं। सातवें में कहा कि इष्ट आत्माएं जो होती हैं सदा स्थिति में अचल अडोल होंगी,
जैसे मूर्ति को स्थापित करते हैं वैसे वह चैतन्य मूर्ति सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। हम मंदिरों में जाते हैं ना, तो मूर्ति को जब देखते हैं वो स्माइल करती हुई रहती है हमेशा। कोई बच्चा आके, वहां भगत आ रहा है रो रहा है, कोई भगत आके उनको बुरा भला भी कह देता है, आपने ऐसा नहीं किया, आप मेरे साथ ही क्यों किया। भक्ति में जितने भी आत्माएं होती हैं वो भावुक होती हैं, तो उनको पता तो होता नहीं है, वो बोल भी देते हैं। ऐसे ही जो इष्ट देव होंगे ना, वो अपने जीवन काल में उनके सामने कोई आत्मा कैसे भी बिहेव करके जाएगी, वो नहीं हिलते सामने से। कल शायद मैं सुन रही थी कि एक बार जो था प्रकाशमणि दादी के सामने ना कोई वो रिपोर्टर था, वो आया तो उसने बड़ा बड़ा भला बुरा इतना बोला दादी को, दादी चुपचाप सुनती रही और वो बोल बाल के कितनी देर बोल के चला गया। उसके बाद इमिडिएटली एक परिवार आया, उनका एक छोटा बच्चा साथ में था, तो वो उनके साथ खेल रही थी वैसे खुशी से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जैसे जो इष्ट होते हैं ना, ये अचल अडोल रहते, कैसी परिस्थिति हो, कैसा भी कोई आत्मा आ जाती है तो वो कैसा भी वो अपना रोल कर रही है, मगर ये जो इष्ट आत्माएं होती हैं ये अपने रोल में वैसे ही रहेंगी, क्योंकि मैं कौन हूँ वो उनको पता होता है, और कैसी आत्मा हूँ वो भी उसी उसी स्वभाव संस्कार में हमेशा रहती है। तो वो चैतन्य मूर्ति भी होती है ना, उसके आगे आप, कोई आया है मंदिर में, कोई तो चढ़ा गया इतना बड़ा फूलों का माला डाल गया, किसी ने कोई फूल माला डाली या नहीं डाली है, मगर वो देती जाती है, सबको देती जाती है। कोई कितना भी उनके लिए चढ़ावा भी चढ़ा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, मगर उनका काम है देना, और एक रस स्थिति है। कभी देखा है मंदिर में उनकी मूर्तियों में कोई कोई मुस्कुराहट हटी हो, या कोई परेशानी, या कोई गुस्सा वाला कोई बात हो, तो एक रस स्थिति हमेशा रहती है उनकी। तो ये एक उनकी खासियत है। ओम शांति। ओम शांति। अर्चना बहन है लाइन पे, तो वो अपना आंसर शेयर कर सकते हैं, नहीं ओम तो फिर मैं शांति। बता दूँ। हाँ जी, ओम शांति। 7th और 8th 2 पॉइंट बताने हैं। सबने तो बहुत अच्छे से बताया। तो इष्ट देव की जो 7वीं विशेषता है कि उनकी स्थिति सदा अचल अडोल होगी, और जैसे एक रस होगी, जैसे रजनी बहन ने तो कवर कर लिया। तो ये सब चीजें हमको अपने आचरण में अभी ही लानी है। ब्रह्मा बाप अगर हम कंपेयर करें तो ये सारी विशेषताएं ब्रह्मा बाबा में थी, मम्मा में थी, है ना। तो हमको फॉलो फादर करना है, तपस्या वर्ष है, तपस्या में तो ऐसे हमारा वो हो कि धारणा में आते आते हमारी स्थिति ऐसी पहुंच जाए कि एक रस हो, अचल अडोल हो। तभी वैसे तो बाबा ने कहा कि हर छोटा बड़ा इष्ट देव ही है बाबा का बच्चा, लेकिन हमको देखना है कि हमें बड़े रियाज मतलब बड़े राजाई का बनना है, और बाद में बहुत सारे भक्तों का इष्ट बनना है, या छोटा सा कहीं पूजन कभी कभी वाला बनना है। तो ये सब मदार कर रहा है हमारे धारणा पर और हमारे योग पर। फिर बाबा ने 8वां जो कहा कि उनकी जो सदा सर्व के प्रति संकल्प और बोल होंगे वो वरदानी होंगे, है ना। संकल्प में भी नेगेटिविटी नहीं होगी, कोई भी ग्लानि करे, शिकायत करे, लेकिन सबके लिए वरदानी, सदा दाता के बच्चे देने वाले, है ना। तो वो स्थिति, तो वो इष्ट देवी कहलाएगी, इष्ट देव कहलाएगा। और ग्लानि करने के वाले के ऊपर भी वाह वाह के पुष्प डाले, तब वो इष्ट देव देवी कहलाते हैं। आज हम जब रिटर्न कर रहे थे ना पद यात्रा से, तो राज भाई और उनकी युगल बैठे थे। तो वो कल जैसे पता चला मुल्तान नगर जाना है, तो उनकी युगल ने कहा पहले जब शुरू में सेवाएं शुरू हुई थी तो वो जाते थे ना शिवरात्रि पर मुल्तान नगर में पर्चे बांटने के लिए, तो वो जो भी वहां के लोग थे वो उनके मुंह के ऊपर फेंक देते थे पर्चे और उल्टा सीधा बोलते थे। तो फिर भी जैसे एक रूहानियत के साथ, मुस्कान के साथ देना, तो ये भी एक बाबा के बच्चों की विशेषता है, इसलिए वो इष्ट कहलाते हैं। बाबा कहते उनको भी पुष्पों की वर्षा करना जो ग्लानि करते हैं।
क्योंकि महिमा करने वाले की महिमा करना वो तो कॉमन बात है, लेकिन ग्लानि करने वाले के ऊपर गले में गुणमाला पहनाना ये सिर्फ बाबा के बच्चे कर सकते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये क्या होता है, जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देता है। तो बाबा ने ये कहा कि वर्तमान समय के लिए भी अ, सदा का सहयोगी बनाना ये निश्चित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे कोई विशेष आत्मा का स्वागत होता है ना, तो उनके गले में पुष्पमाला पहनाई जाती है। तो जैसे ही वो पहनाता है तो वो जो डालने वाला होता है उसके गले में रिटर्न कर देते हैं, है ना, एक ये जैसे कर्टसी की बात होती है। तो ऐसे ग्लानि करने वाले के ऊपर भी गुणमाला पहनाओ, तो वह स्वतः ही आपकी गुणमाला आपको रिटर्न करेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो ग्लानि करते हैं ना, लास्ट में वो आपकी जय जयकार करेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे बाप के हर कदम हर कर्म के गुण गाते हैं, वैसे आप इष्ट देव महान आत्माओं के भी सदा गुण गाते रहेंगे। तो ये जो देना है ये अनेक बार का लेना हो जाता है। तो ये सारी जो है ये इष्ट देव की विशेषताएं हैं जो बाबा ने बताई हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू रजनी बहन। बहुत अच्छे से इष्ट देव की बनने वाले सभी देवी और देवताओं ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। अब लास्ट क्वेश्चन है विजय भाई रमनी भाई जी के लिए। इष्ट देव के रूप में कहाँ तक तैयार हुए हैं, अपने अनुभव सहित बताएं। ओम शांति। जी भाई जी कोई लाइन पे हैं, रमनी भाई जी या विजय भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ, इसमें तो सभी परसेंटेज में है, सभी प्रकार के देखा जाए तो इसमें जो 8 गुण बता रहे थे वो 8 गुण बाबा ने कितना बढ़िया बताया। तो उसी को ही चिंतन मन याद रखने की कोशिश कर रहे थे। तो हम अपने आप को देवता मानकर, जैसे देवताओं का होता है तो इतना श्रृंगार बाबा करता है। तो शिव माला जो होता है लाइन बाई लाइन होता है, छोटा माला पहले ऊपर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर देखेंगे उनका मस्तक में कैसे चमकता बिंदी। तो श्रृंगार जो होता है उनका, और हाथ वरदान मूरत, और आंखों में उनके स्नेहा, तो सब चीज हमारे में अभी आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन बाबा का जो ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान, उससे हमारे अंदर काफी परिवर्तन आया है। तो परिवर्तन आ रहा है, और धीरे धीरे हम जितना योग करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, दूसरों को भी आत्मा रूप में देखते हैं, तो घृणा भाव भी मिट जाता है, रहम भाव आता है। तो ये 8 प्रकार की जो हमारी श्रृंगार है, वो श्रृंगार विशेषताएं, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आ रहा है, जो अंत तक पूरा आ जाएगा, फिर हम देवता बन जाएंगे। आज बाबा ने सुमान भी वही बताया था वरदान में, फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता सो देवता वही बनते हैं ना जिनके अंदर गुण होते हैं, तो गुणों से ही बनते हैं। तो हम अभी बाबा ने जो बताया उसको हमने अपने जीवन में लाना है धीरे धीरे। तो अव्यक्त मुरली तो हमको काफी आगे बढ़ा रहा है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम रमनी भाई जी। शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच रमनी भाई जी एंड सभी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सुबह से जब से ये इष्ट देव की सारे फीचर्स पढ़े हैं, महावाक्य पढ़े हैं, या खासकर वो 8 पॉइंट पे जैसे जैसे अटेंशन जाता जा रहा है ना, तो वो एक किस्म से ना डिग्री बढ़ती जा रही है। डिग्री ऐसे बढ़ती जा रही है कि जब हमें पता चलता है ना कि रियल में रहम दिल है क्या, ये रहम दिल नहीं कि भूखे को हमने खाना खिला दिया या किसी को ऐसे सहारा दे दिया। जो रहम की बाबा ने यहाँ डिफाइन किया है, क्लैरिटी किया है कि वो सदा हर कंडीशन, और उनकी वजह दृष्टि ही जैसे वो निहाल कर देगी, पार कर देगी, उनको राहत देगी हर तरीके से। एक एक फीचर्स को जो बाबा ने टच किया है आज, इस हिसाब से वो करेंगे। या एक रजनी बहन भी उस पॉइंट को लेते हैं जो कल के 1-2 दिन पहले के स्लोगन में था कि वो सरलता है क्या। सरलता का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर की सच्चाई सिमाई इस लेवल की हो, इतना सो इजी हो जाए। या एक एक जो पॉइंट को वो लिया है, वाकई में जब अटेंशन जाती है और गहराई में जाते हैं,
उसका चिंतन भी करते हैं ना। तो जैसे वरदान आज का है या कितने दिन पे जो चल रहे हैं, वरदान लेना क्या है, हम वरदान देते हैं। और वरदान को ग्रहण करना, जमा करना और अपना बनाने की विधि ये है कि उसको स्वीकार करके देना शुरू कर दिया। जैसे आज बाबा ने इसमें कहा ना कि वो दिव्य गुण कब करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जब संपर्क में आएंगे। तो उन चीजों की जब वो स्मृति रखते हैं, करते हैं, या विजुलाइज भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, तो सर्टेनली जो डिग्री है और अपग्रेडेशन हो ही रहा है और होएगा। और ये बड़ा फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है ये। बस इस पर जैसे जैसे हम अटेंशन रखते जाते हैं, जैसे पॉइंट को भी दिया ना कि वो माला डाल रहे हैं, हम आगे रिवर्स कर रहे हैं, आगे जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल देते देखते भी हैं। आज के समय में भी होता है कि वो जगह गिलानी भी फेस करनी पड़ती है, या हर एक की अप्रोच एक साधारण मान लो उस एंगल से। बट हमारा जो दुआओं का पार्ट है, जो श्रेष्ठ भावनाओं का पार्ट है, या जो वरदान देने का पार्ट है, या रहम का पार्ट है, या वो समानता का पार्ट है, वहां कहीं पर भी जरा भी हमारी स्मृति में ना आए। ये मतलब कि बाबा की ही पालना का ऐसे टीचर रूप में या सदगुरु रूप में जैसे शक्ति भी दे देता है हमें, इस लेवल पर ही पहुंचा रहा है कि वाकई में ही एक। बाकी तो मैं किसी क्लास में सुना नहीं, मैं दादी जान की से ही सुना करते थे, मूर्ति बन रही है, मूर्ति की ठुकाई तो होएगी ना, मूर्ति को सहन तो करना पड़ेगा ना। पर वो मूर्ति वाली बात याद आती है जब रोज जो सेंटर जाते हैं और वो सामने वो मंदिर आता है ना, तो मूर्ति की क्या स्टेज है, समान स्टेज, केवल दाता, कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कैसे भी करे, स्मृतियां करते रहेंगे, अटेंशन कर भी रहे हैं, सर्टेनली डिग्री पर पहुंचेंगे। जैसे भाई ने कहा है नंबरवार, तो वो आशा की किरण परमात्मा साथ से और सबके पुरुषार्थ के संग से अच्छी रखनी है और अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू पीजे भाई जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब सुबह मैं ये मुरली पढ़ रही थी ना, तो मेरे को देवता स्वरूप में रमनी भाई और विजय भाई जी नजर आए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इनको दे दिया भाइयों को। बाकी तो चलो बहनें भी सभी इष्ट देवियां हैं, ये सभी इष्ट देवी देवता बनने वाले हैं। शुक्रिया सभी का। दीदी जी भी शायद लाइन पे हैं, दीदी जी भी अपना कुछ। हाँ, ओम शांति। ओम सभी शांति। इष्ट देवियों को ओम शांति और देवताओं को भी। अभी अभी अच्छा मौका है प्रभात फेरी में अपने उस स्वरूप में स्थित होकर के सबको वरदान देने का, दुआएं देने का। और रास्ते में चलो, ये भी एक सेवा है, क्योंकि जब जब चलते हैं तो मुझे मेजोरिटी की नजरें पड़ती है, सब देखते हैं ऊपर छतों से। आज मैं देख रही थी, उस छोटी सी गली में जा रहे थे, सबसे ऊपर हल्की सी नजर गई, तो 7-8 लोग वहां से देख रहे थे नीचे। इतनी सी गली थी, एकदम छोटी सी, लेकिन इतनी ऊंचाई से वो लोग नीचे वालों को देख रहे थे। तो बाबा कहता है ना, आपको साक्षात्कार मूर्त बनना है, तो ऐसे ही इष्ट देवी देवताओं को अपने उस स्वरूप में स्थित होकर अब सेवा का मौका मिला है, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। ठीक है। ओम शांति। और आज हाँ जी, और जो एक 69 की मुरलियों में एक संदेश था वतन का, बाबा की व्यक्त बाबा, जब बाबा व्यक्त हुए कि बाबा ने वतन में हम सबकी मूर्तियां बनाई हुई है, और बाबा उन मूर्तियों का श्रृंगार कर रहे हैं, है ना। तो हम सभी की चैतन्य मूर्तियां सूक्ष्म वतन में भी तैयार है, उसकी बस फिनिशिंग पॉलिशिंग रहती है। जो बाबा करा रहा है, कभी बच्चे बिगाड़ देते हैं, फिर बाबा कराता रहता है। तो अब हम ऐसी संपूर्ण चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएं, जिसके द्वारा सबको साक्षात्कार भी हो, वरदान भी मिले, ब्लेसिंग्स मिले। ऐसे हमको ऐसा स्वरूप प्रैक्टिकल में बनना है। ओम शांति। हेलो। हाँ जी, आज सुबह जब हाँ रैली में चल रहे थे ना एक सिंगल लाइन में, हाँ तो हाँ कुछ लोग जैसे हमारे पास से गुजरे, जैसे हम भी मंदिर के आगे जाते हैं तो अपना सर झुका देते हैं हाँ ना, तो 5-6 हाँ जो लेडीज जा रही थी ऐसे मस्तक झुका के जा रहे थे, तो बिल्कुल फीलिंग आ रही थी, वाह।
ओम अच्छा, शांति। अभी अभी क्या हुआ कि एक सोनिया बहन है जो GH14 की, तो वो कह रही है कि मैं कितने दिन से दीदी को बोल रही हूँ हमारे यहाँ का प्रोग्राम प्लान करो, हमारे यहाँ का करो। तो उसने फिर शांत हो गई और बाबा को बोलना शुरू किया। कह रही शाम को 7 बजे मैंने बाबा को बोला, चिट्ठी लिखी कि बाबा आप तो आपको कुछ करना होगा। और लकीली ऐसा हुआ कि अभी 8 बजे वहां के भाई जी से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उनसे बात हुई और दोनों प्रोग्राम फिक्स हो गए। शिवरात्रि का और वहां की प्रभात फेरी का भी। तो कहती बाबा ने मेरे लेटर का जवाब दे दिया। तो हम सभी बाबा के बच्चों के संकल्प ऐसे है कि बाबा ऑटोमेटिकली एक दूसरे को टचिंग दे करके अपना कार्य करा लेता है। तो ऐसे ही इष्ट देवी देवताएं रास्ते पे चलेंगे तो पता नहीं किसकी मनोकामना पूरी हो जाए, किसके किसको कुछ लाइट का स्वरूप नजर आए। तो इसीलिए कम से कम एक मास तो जरूर इस सेवा में सभी सम्मिलित हो जाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ 2 घंटे की बात है, अपने 24 घंटे में से ये 2 घंटे सेवा में निकाले तो बहुत खुशी की बात है। ओम शांति। देखिए, ओम शांति। कल जो 7:30 बजे है, हमारा ORC वाला भी जूम है। तो हमारे में से कोई एक आध ज्वाइन कर ले, जो ताकि वो वहाँ का समाचार ले ले। बाकी तो मीटिंग करें या मीटिंग को कल के लिए रख दें। कल के लिए कल ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो संडे तो मुरली है ही, सब हाँ जी, सुनेंगे हाँ जी, यीशु। ऐसे ही करेंगे। वैसे भी वो 7:30 चालू होएगा, तब तक हो भी जाएगा। हाँ बेसिकली हाँ दीदी ने यही मैसेज देना चाह रहे थे कि वो 4 नंबर हाल जिसमें हमारा रखते थे ना योग का कार्यक्रम, और योग का वो विशेष होता है वहाँ पे। तो भाई वो हाल नहीं मिल रहा है, तो वो जानना चाह रहे हैं चेंज करें या कैसे करें। ठीक है, एक आध भी कोई ज्वाइन करके। मतलब मेरा तो विचार था, अच्छा हाल चेंज हो जाए, वो हो जाए प्रोग्राम तो ज्यादा अच्छा है, वहाँ के एक फर्क पड़ता है। हाँ, तो प्रोग्राम ऐसे ही है। कर लेते हैं। लेकिन सैटरडे हाँ। संडे जो अपना यहाँ पे चल रहा है अभी बाबा का शिवरात्रि का प्रोग्राम, वो उसमें तो दो अगला, दिन वो अगला। हाँ, हाँ चलो उसमें देख दो लेते हैं दिन कैसे। हाँ। हाँ नहीं तो हॉल नहीं भी मिल रहा, कहीं और कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ा हमें वही कमरा चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, हम ये तो लोग शुभ अटेंड कर भावना है। पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हाँ हाँ वो तो अटेंड, हाँ, ये देखने वाली बात। ये भी तो है। चलो कर लेते हैं, दीदी से भी डिस्कस करते हैं। हाँ, चल। बात करना, क्योंकि हाँ, कर हमको लेते हैं। सैटरडे संडे भी, हाँ हाँ, सैटरडे संडे भी नहीं यहाँ। नहीं, हाँ, घर के यहाँ घर में भी बात कर लेते हैं दीदी से। हाँ, तो दीदी ठीक। को भी उसी हिसाब से कल बताना पड़ेगा उनको कि अभी हाँ हाँ शिवरात्रि है। अब हाँ 8 तारीख हाँ, के नहीं नहीं, बाद कर लेना, इसी महीने नहीं करो तो ठीक कोई बात ठीक ठीक ठीक। है। हम्म। ऐसा जो भी हो, जैसे भी सभा सबका होगा ऐसे ही कर लेंगे वो। हाँ, नहीं ठीक ठीक, करते हैं, ऐसे करते हाँ, ठीक है। कल ऐसे तो लाजपत नगर में भी है वो, जो संगठित प्रोग्राम है, ऑफलाइन है, मतलब जाके ग्राउंड में होगा प्रोग्राम। हैं। हाँ हाँ तो कोई जाना चाहेंगे तो जो यहाँ पे पैदल नहीं चल पाते हैं वो जा सकते हैं भले, क्योंकि पश्चिम। हाँ, बाकी हमारे लिए दीदी ने इशारा किया था ना कि यहीं का करना है आपको। हाँ 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 राज से बोला ही था ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। तो बाबा को याद करते हैं, फिर end करते हैं।